अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस वक्त सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 ऑनगोइंग है, जिसमें अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने पहली दफ़ा एक ऐसा F-35 एयरक्राफ्ट अनवील किया है जिस पर रॉयल सऊदी एयरफोर्स का राउंडल है और उसकी मार्किंग्स हैं। बहुत से लोग इसको ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 प्रोवाइड कर दिए हैं, जबकि इससे पहले हम जानते हैं कि अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया था F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बेचने का सऊदी अरेबिया को, डिस्पाइट कि इसराइल की बहुत ही ज्यादा सख्त मुखालफत थी 2025 के सेकंड हाफ में। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब 48 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदेगा। गल्फ नेशंस में से F-35 खरीदने वाला या जिसको अप्रूवल अभी तक मिला है, तो सऊदी अरब वो पहला मुल्क बन चुका है। इस पर इसराइल की अगेन बहुत ज्यादा ओपोजिशन और मुखालफत की वजह से अमेरिका के मुख्तलिफ सोर्सेज क्लेम करते हैं कि F-35 तो सऊदी अरब को दिया जाएगा, लेकिन वो डाउनग्रेडेड F-35 होंगे, यानी कि उनका सेंसर फ्यूजन अप टू मार्क शायद ना हो, प्लस उनका डिस्ट्रीब्यूटेड परचेस सिस्टम बेसिकली DAS मुख्तलिफ सेंसर्स हैं जो F-35 के मुख्तलिफ एरियाज में लगे हुए हैं, और इन सेंसर्स की वजह से पायलट अपने चारों तरफ नजर रख सकता है और अगर कोई भी थ्रेट उसे किसी भी साइड से आ रहा है तो उसको वो देख सकता है। नॉर्मल 4.5 या 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में अपर्चर सिस्टम्स होते हैं, ये जिन्हें हम एक हद तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ही कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट कह देते हैं, लेकिन इनकी कवरेज लिमिटेड होती है कुछ डिग्रीज तक। लेट्स सपोज अगर एक F-16 है वो अपनी 3 साइड्स पर एक वक्त में देख सकता है, या अगर चारों तरफ भी देख सकता है तो एजीमुथ का वहां डिफरेंस आ जाता है। लेकिन F-35 अपनी इस पर्टिकुलर DAS सिस्टम की वजह से बहुत ही ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट समझा जाता है, प्लस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो वो है ही। AIM-120 सीरीज की जितनी भी BVR मिसाइल्स हैं इनको फायर कर सकता है, एयर टू ग्राउंड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स करने के काबिल है, और स्पेशली इसको डिजाइन ही किया गया है एयर टू एयर वॉरफेयर प्लस सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। इजराइल ने F-35 एयरक्राफ्ट को ईरान के खिलाफ यूज किया, जहां ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर पाए थे, तो इसकी कैपेबिलिटी का हमें वहां से अंदाजा हो जाता है। अब ये पूरा सिलसिला पाकिस्तान और चाइना के साथ भी कनेक्टेड है, वो किस तरह मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। F-35 के अप्रूवल के बाद रिसेंटली पैट्रियोट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का एक $9 बिलियन का पैकेज अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए अप्रूव किया जनवरी 2026 में। फिर $3 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया सऊदी अरब के पास F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, क्योंकि इनको ऑपरेशनल रखने के लिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह की जरूरत है। और फाइनली अमेरिका ने एक लंबे अरसे के बाद ये एक बड़ा पैकेज सऊदी अरब के लिए अनाउंस कर दिया है। इससे पहले ये समझा जा रहा था कि अमेरिका ये प्रेशर डाल रहा था सऊदी अरब पर कि आप इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करें तो हम आपको F-35 और ये चीजें इस तरह की प्रोवाइड करेंगे। लेकिन गजा की उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से UAE को छोड़ के जितने भी अरब कंट्रीज थे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करने से इनकार कर दिया था। और अमेरिका ने भी जब ये देखा कि अगर उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म पेंडिंग रखी ये चीजें और डील्स ना हुई तो अल्टीमेटली अमेरिका की अपनी कंपनीज को ही नुकसान होगा। और उसी दौरान चाइना ने भी मल्टीपल अपने वेपन सिस्टम्स पिच करना शुरू कर दिए थे सऊदी अरब को, दूसरे अरब कंट्रीज को, जिनमें जैसे कि अगर अब इराक की बात करें तो वो JF-17 थंडर ले रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म चीज है। बात तो खैर कई सालों से चल रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज ये थी कि कुछ अरब नेशंस ने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया था J-10C एयरक्राफ्ट में। देन J-35 भी पिच किया गया सऊदी अरब को, जिसमें सऊदी अरब ने भी पोटेंशियली इंटरेस्ट शो किया। लेकिन सऊदी अरब के पास जितने भी वेपन सिस्टम है वो चूंकि US मेड है, तो एक चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेकर आने से उनकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, और बगैर इंटीग्रेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का कोई फायदा नहीं है। इंटीग्रेशन का मकसद है कि आपका जो पर्टिकुलर वेपन सिस्टम है वो आपकी आर्सेनल के दूसरे वेपन सिस्टम्स के साथ डाटा शेयर कर सके या उनसे डाटा एक्वायर कर सके, उनके साथ वो राब्ता बहाल रख सके। बगैर राब्ते के अपने ही ओन पे कोई वेपन सिस्टम गेम चेंजर नहीं हो सकता। इसी दौरान सऊदी अरब ने चाइना से CH-4 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम, फिर उसके बाद कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम्स वगैरह खरीदे। और इससे पहले कि सऊदी अरब कोई बड़ी चीज चाइना से खरीदता और एक बड़े पैमाने पर कोई डिफेंस पैक्ट चाइना से साइन करता, अमेरिका ने उसी वक्त ही मल्टीपल जो डिफेंस पैकेजेस थे इससे पहले वो पेंडिंग पर थे या अमेरिका उन्हें अप्रूव नहीं कर रहा था, वो अमेरिका ने अप्रूव करने शुरू कर दिए। तो फाइनली ये एक F-35 एयरक्राफ्ट जिस पर सऊदी एयरफोर्स की मार्किंग्स हैं, ये वर्ल्ड डिफेंस शो में अनवील कर दिया गया है, जो कि तारीख में पहली दफा है। इसको लेकर बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि सऊदी अरब ने इन्हें इंडक्ट कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली लॉकहीड मार्टिन ने टीजर दिया है कि भाई सऊदी अरब को भी हम F-35 दे रहे हैं, और अगर
डिलीवरीज की बात करें तो डिलीवरीज में अच्छा खासा टाइम लगेगा। जैसा कि मैं बात कर लूँ तो सिंगापुर तकरीबन 20 F-35 ले रहा है और उनकी डिलीवरीज इन्हें शायद 2026 में शुरू हों या 2027 में। फिर कनाडा के ऑलमोस्ट 88 F-35 ऑर्डर पर हैं, जर्मनी के ऑर्डर पर हैं, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, रोमानिया, फिनलैंड और भी कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने F-35 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। लेकिन जाहिर बात है ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। अगर 2025 की ही बात की जाए तो लॉकहीड मार्टिन क्लेम करती है कि उन्होंने 2025 में 191 यानी कि 191 F-35 मुख्तलिफ कंट्रीज को सेल किए। इनमें से यूएस मिलिट्री सर्विसेज भी थी, यूएस एयरफोर्स, यूएस मेरीन कोर, फिर यूएस नेवी और दूसरे इनके इत्तेहादी कंट्रीज। तो ये जितने भी मैंने कंट्रीज बताए हैं इन तमाम के जब ऑर्डर्स पूरे होंगे उसके बाद हमें सऊदी F-35 की प्रोडक्शन देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान के लिए ये अहम क्यों है कि पाकिस्तान J-35 ले रहा है, कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, सऊदी अरब भी कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, लेकिन F-35 एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर प्लेटफॉर्म है। कान एक बिल्कुल अभी डेवलपमेंट फेजेस में है, J-35 बहुत अच्छा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है लेकिन एक नया एयरक्राफ्ट है। F-35 2006 से प्रोडक्शन में है और उसमें वक्त के साथ साथ बहुत सी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। अभी भी उसका एक ब्लॉक 4 बन रहा है जिसमें TR3 सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स, हार्डवेयर और एक प्रॉपर पैकेज नया होगा और उसमें लिमिटेड हद तक 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को भी ऐड किया जाएगा। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2030 तक 2029 तक सऊदी अरब के पास लिमिटेड हद तक F-35 आ जाएंगे तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ मल्टीपल एरियल एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान का एक्सपोजर ज्यादा होगा F-35 के खिलाफ। और अगर पाकिस्तान F-35 जैसे एक प्रीमियम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मुकाबले में अच्छी टैक्टिक्स डेवलप कर लेता है तो फ्यूचर में इंडिया के किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर करना या इवन फ्यूचर में अगर कोई खुदा न खास्ता इजरायली साइड से या मगरबी साइड से कोई ऐसा इशू बनता है तो पाकिस्तान के पास हैंड इन हैंड वो प्रॉपर टैक्टिक्स होंगी कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को रियल कॉम्बैट में किस तरह काउंटर करना है। और ये चीज हम S-400 के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स को देख चुके हैं कि उन्होंने बहुत ब्रिलियंटली एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को नॉकआउट किया था मई 2025 में। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।